भाइयों भाइयों, मैं रमन अस्थाना आपको एक प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी कफन सुनाने जा रहा हूँ। इस कफन में बहुत लिमिटेड कैरेक्टर हैं। यूं कहा जाए 3 ही मुख्य कैरेक्टर हैं। पहला घीसू है जो 60 वर्षीय व्यक्ति होगा। दूसरा उसका पुत्र माधव जो लगभग 30 साल का है। ये दोनों बहुत गरीब हैं, कामचोर हैं, आलसी हैं। हालांकि गांव में पर्याप्त काम है, खेती किसानी की पर्याप्त काम है, लेकिन इन्हें कोई बुलाता नहीं है क्योंकि 1 घंटा काम करते हैं, 2 घंटा सुरती खाने में, किसी तरह हुक्का पुने में समय जाया करते हैं। इसलिए इनके लिए कोई काम नहीं है। इनका मुख्य काम यह है कि दूसरे खेत में आलू खरीद के ले आए, उसे भून कर खाएं, गन्ना तोड़ लें, मटर तोड़ लें, मतलब चोरी के बल पे जीविकोपार्जन करते रहते थे। माधव की शादी हो गई। उसकी बहू बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी चरित्रवान थी। वह अपने परिवार की बेबसी को समझी कि आमदनी कुछ नहीं है, जिंदा रहना मुश्किल है। वो घरों में काम करती, पैसा लाती, रोटी बनाती और ये सब आलसी व्यक्ति खाते, निकम्मे आलसी व्यक्ति खाते। सभी परिस्थितियां को अपने अनुकूल उसे एडजस्ट कर लिया था, ढाल लिया था। समय बीतता गया। एक वो प्रेग्नेंट थी, उसको डिलीवरी होने वाला था। वह काम पे जाना छोड़ दी थी। एक दिन उसे बहुत प्रसव पीड़ा हो रहा था। वो अंदर घर में तड़प रही थी। न डॉक्टर, न वैद्य, न नर्स, न दाई, कोई था ही नहीं। और न ही सबों के पास पैसे थे कि किसी को बुलाता, और न ही इस काम चोर के लिए कोई अपना समय देने को तैयार था। दोनों भूख से बहुत तबाह थे, पीड़ित थे। उन्होंने दूसरे के खेत से आलू खन के लाया, उन्हें भुना। 2-4 आलू थे, भून के खाना था। आलू भून रहे थे। उधर प्रसव पीड़ा से माधव की पत्नी बुधिया बहुत चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, रो रही थी। लेकिन दोनों अनसुना कर करके आलू को भून रहे थे। तभी घीसू ने माधव से कहा, अरे तुम्हारी पत्नी तड़प रही है और तुम यहां बैठ के आलू भून रहे हो, जाओ उसे देखो। माधव के मन में डर था कि मैं अपने पत्नी के पास अगर जाऊंगा तो मेरा पिता घीसू सारे आलू चट कर जाएगा और मैं भूखा रह जाऊंगा। इसलिए वो नहीं गया। और आलू को दोनों ठंडा करके भी खा सकते थे। जल्दी जल्दी बिना छीले खाने लगे। जबान जल रही थी, लेकिन वो पेट की तृप्ति के लिए जल्दी खाना आलू खा करके तृप्त हुए और उन्हें नींद आ गई, सो गए। अगली सुबह जब माधव अपनी पत्नी के कमरे में जाता है, देखता वो ठंडी पड़ चुकी थी, मर चुकी थी। उसके पेट का बच्चा भी मर चुका था। वो बाहर आया, घीसू बताया। घीसू और माधव दहाड़ मार मार कर रोने लगे। पड़ोस के लोग आए, सहानुभूति जताए, अफसोस किए और उसे कहा कि हम लोग लकड़ियां की व्यवस्था कर दे रहे हैं और पैसे व्यवस्था कर दे रहे हैं, तुम कफन की व्यवस्था करो। पैसे तो थे नहीं, पर उसके इन गरीब परिवार के घर में पैसे ऐसे खत्म हो गए थे, चट हो गए थे, जैसे गिद्ध के घोंसले से मांस चट हो जाया करता है। ये दोनों जमींदार के पास गए। जमींदार हालांकि इनको लाइक नहीं करता था, ये सब काम चोर थे, लाइक नहीं करता था। लेकिन जब उन्होंने मांगा पैसे तो उसने 2 रुपये दे दिए कि जाओ कफन खरीद दो, लकड़ी खरीद दो, उसका दाह संस्कार करो। लेकिन जमींदार ने सहानुभूति की एक भी शब्द नहीं बोले। ऐसा इन लोग का इमेज बना हुआ था। रुपये जब जमींदार ने दिया, साहूकार ने दिया, गांव में वालों ने दिया, इससे लगभग 5 रुपये इकट्ठे हो गए। लकड़ी व्यवस्था हो चुकी थी। दोनों बाप बेटा निकले शहर कि कफन खरीद लिया जाए। दोनों को भूख बहुत लगी हुई थी। फिर सोचते हैं, जिस महिला ने जिंदा रहते हुए अच्छे कपड़े नहीं पहने, नए कपड़े नहीं पहने, उसके मरने के बाद नए कपड़े पहनाने से क्या फायदा। दोनों आपस में तर्क वितर्क करने लगे।
करने लगे। इतने में शराब की दुकान देखे, दोनों ने कहा चलो थोड़ा सा हम अंदर में बैठ लेते हैं। शराब देखते मुंह में पानी आ गया और दोनों ने शराब की डिमांड की। बोतल बोतल पीने लगे, पैसा तो था ही, लगे और छक कर पिया, खूब खाया, मछली रोटी, मतलब जो पूरी जो मन में आया खाया, पेट एकदम भर गया। बेचारे बहुत दिन से भूखे हुए थे, उनकी आत्मा को तृप्ति मिली, पेट भरा, तृप्ति मिली, खूब पिए थे और दोनों वहीं पर गिर पड़े, नाचते गाते गिर पड़े। बहुत दिन बाद भरपेट भोजन किया था। तभी माधव कहता है आपने तो पैसे खर्च कर दिए, लेकिन हम लोग जब गांव में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? मैंने उससे शादी किया है, ब्याह रचाया है। घीसू कहता है अपना आत्मसम्मान कहां है? कौन मुझ पर विश्वास करेगा, कौन मुझे मदद करेगा? लेकिन याद रखो, मुझे लोग गालियां तो देंगे, लेकिन कफन भी वही देंगे। चिंता मत करो, चिंता मत करो। इस तरह से दोनों शराब पी कर मत हो करके गिर जाते हैं। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वातावरण सुरूर होता जा रहा था, हवा में नशा महसूस हो रही थी और दोनों वहीं जुड़ गए। बहनों भाइयों, इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने कहा है भूख के सामने मानिए संवेदना, मानिए गुण जलकर राख हो जाते हैं। दया, उदारता, कोमलता, सहानुभूति सब खत्म हो जाती है। मानव राक्षस बन जाता है, मानवता नष्ट हो जाती है, बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है, भूख के आगे आदमी बेबस होता है। बहनों भाइयों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो